हम लोगों ने लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन, लिमिट बाय रैशनलाइजेशन और लिमिट बाय स्पेशल फार्मूला। और वो स्पेशल फार्मूला था लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी उन लिमिट्स को सॉल्व कर रहे हैं जिन लिमिट्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली सब्डिविजन से सॉल्व नहीं हो पाते हैं या जिनमें डायरेक्ट सब्डिविजन लगा करके लिमिट नहीं निकाली जा सकती है। उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन और अब तक रैशनलाइजेशन का सहारा ले रहे थे। आज कुछ नया करेंगे, तो पहले इसी में हम लोग नए में जानते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है ना, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री नहीं हुई थी, अब ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई है। ठीक है ना, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है ना, हाँ स्टैंडर्ड फार्मूला के बाद है। कल हमने स्टैंडर्ड, आज क्वेश्चन उसके भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पहले मैं ये टॉपिक पढ़ा लूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो आज के टॉपिक में हमारा क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर दिए गए होंगे तो उनको कैसे लिमिट उनकी निकालनी होगी, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा बराबर, बोलो कोई जवाब देगा? लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा इक्वल टू 0। श्योर हो? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है या कुछ और दिमाग लगाया है? सर कुछ और दिमाग लगाना चाहिए था। ठीक है ना, क्या दिमाग लगाना चाहिए था? कल मैंने बताया था, कल या परसों, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर थीटा 0 की ओर टेंड करेगा तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आने लगेगी। व्हेन थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन साइन थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्लियर है? तो पहला हो गया। दूसरा, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा कॉस की वैल्यू मैक्सिमाइज होती जाएगी, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो व्हेन थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जब थीटा छोटा होने लगेगा और 0 के लगभग इक्वल होने लगेगा तो उस समय कॉस की जो वैल्यू होगी 1 की तरफ टेंड करेगी। क्लियर? तीसरा, डायरेक्ट फॉर्मूले ही हैं ये, इनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनको याद करना है। ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। तो उनमें पहला अगला फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बार बार बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि आप किसी भी फॉर्मूले के डेरिवेशंस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए बहुत बड़ी बात मानी जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ही है। आप देख रहे होंगे लिमिट्स में लगातार बढ़ता ही जा रहा का। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो लग रहा था कि ये तो नाम तो छोटा सा है इसका, लेकिन काम बड़ा है इसमें। ठीक है ना, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 डायरेक्ट कहीं भी आएगा तो ऐसी सिचुएशन जब भी कभी बनेगी तो उसको क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 1 के इक्वल। चौथा, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स a साइन थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a इज इक्वल टू 1। क्लियर? दूसरा, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स a, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स a tan थीटा माइनस a, tan थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर? इनकी जरूरत, इनके अलावा किसी और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वो देखेंगे बाद में। अभी तो ये हो गया, ये तो हुआ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। और एक और मैं आपको कल वाला भी बता रहा हूँ, वापस याद दिला देता हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स विद स्टैंडर्ड फार्मूला। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और उससे भी हम लोग लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? याद आ गया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल होता है n a टू द पावर n माइनस 1 के। क्लियर है? ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं ये फॉर्मूले सबको पता रहने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने के चांस रहते हैं। एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से और एक क्वेश्चन इनसे आएगा पक्का। ठीक है ना? हाँ, किस में? ये 4 ना? हाँ, ये तो स्पेशल फार्मूले हैं वो।
मतलब अगर देखो बात सुनो, अगर हम यहाँ पर लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे तो 0/0 बन जाएगा। लेकिन उसका कहना यह है कि आपको 0/0 को नहीं समझना है, ये डेराइव होकर के बाकायदा फॉर्मूला बना है, परेशान मत होइएगा। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको 0/0 नहीं कहेंगे बल्कि उसको डायरेक्टली 1 लिखेंगे। समझ में आ गई बात। और ये स्पेशल फॉर्मूले हैं, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होगी वो बिना उसके बिना फॉर्मूले के निकल जाएगी। सिर्फ यही 6 फॉर्मूले लगेंगे। एक आध फॉर्मूला और है, 1-2 फॉर्मूला बीच में आएगा तो मैं उसको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। जब कभी बीच में कहीं दिखेगा फॉर्मूला तो उसको जरूरत के मुताबिक लिखवाएंगे, नहीं तो अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, ठीक है ना। लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 - cos x अपॉन x, कुछ इस टाइप का भी एक लिमिट है, उस वाले फॉर्मूले को भी लिखवा देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान दो। इतने फॉर्मूले याद हो जाएंगे बड़े, तो जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन एक मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस लिखूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ये तो फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पर है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, एकदम सीधे सीधे से क्वेश्चन दिया शुरुआत में। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, इवेल्युएट। सब में पहली बात तो इवेल्युएट ही करना होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है हमसे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x अपॉन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब फॉर्मूला क्या है, बार बार कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है सर थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब साइन के साथ जो यहां लिखा हुआ एंगल है ना पूरा, वो टेंड करना चाहिए किसको, 0 को। तो यहां पर अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दिया है तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, ऊपर है सर साइन 3x अपॉन x। अगर ये टर्म ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला ये टर्म सेम होता तो 1 हो जाता, लेकिन अब ये सेम नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। सेम नहीं तो क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, ये देखिए कितना आसान है। आपने पहले उठाया क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x अपॉन x। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x। आप क्या कहेंगे बताओ ना, आपको तो आ रहा होगा ना आइडिया, सर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा लूंगा। लेकिन अगर 3 से नीचे कराऊंगा तो मैथ्स कहता है ये काम अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे सर। अभी हमने एंगल में मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हमने इस x में मल्टीप्लाई किया है, तो ये बाहर ही मल्टीप्लाई हुआ है 3। और कांस्टेंट टर्म को लिमिट में बाहर निकाला जा सकता है, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x अपॉन 3x। जब ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू सीधे 1 होती है, तो 3 × 1 मतलब आंसर कितना आएगा, 3। एकदम आसान है, बोलो समझ में आएगी नहीं, बहुत अच्छे। सिमिलरली अगर मैंने 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ अभी, है ना, एग्जांपल के तौर पर। मान लो मैंने कहा था लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 5x अपॉन sin 3x। ध्यान दीजिए बहुत काम का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 5x अपॉन sin 3x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेरी गुड। अब हमें सर समझ में आ गया। देखो कल के क्वेश्चन करने से ये फायदा मिला कि सर देखो ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कल आपने आइडिया लगाया था ना इस वाले में कि जब कभी नहीं होता था तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर देते थे डिवाइड। तो हमारा मकसद है मेनली इसके नीचे क्या आना चाहिए, 5x, और इसके नीचे क्या आना चाहिए, 3x। तो ये नहीं कहेंगे कि सर ऊपर नीचे 5x से डिवाइड कर देंगे, बल्कि यही कहेंगे न्यूमरेटर को सर 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को सर 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात ना। ये नहीं कि अगर दोनों सिमिलर से करना होता तो कह देते कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दो, किससे, 5x से। लेकिन ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि नीचे वाले के नीचे क्या लाना है, 3x लाना है, ऊपर वाले के नीचे क्या लाना है, 5x लाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये होगा मेरे प्यारो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 5x अपॉन, इसको मैंने 5x से डिवाइड किया तो 5x से ही मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में sin 3x अपॉन 3x इंटू में 3x। अब बताओ ये 5x अपॉन 3x से ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा अब ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये बन जाएगा sin 5x। बताइए यहाँ से 5 और यहाँ से 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना, तो 5/3 को बाहर लिया है, क्या बचा sin 5x अपॉन 5x अपॉन में sin 3x अपॉन 3x। अगर दो टर्म डिवाइड में लिखे हों, दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हों तो उनकी लिमिट भी आपस में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और नीचे वाले की भी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कितना 5/3 अपॉन में 5/3 इंटू 1/1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5/3। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, श्योर, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin mx अपॉन sin mx अपॉन sin nx। क्या करना होगा, सिंपल, समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 दी गई हो तो सर sin mx अपॉन mx होना चाहिए था, मजा आ जाता। अगर sin mx अपॉन mx होता तो 1 हो जाता,
ठीक है ना। लेकिन सर वो ऐसा नहीं है तो हम बना लेंगे उसको। और कैसे बना लेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स से डिवाइड, एम एक्स से ही मल्टीप्लाई, फिर साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स इंटू में एन एक्स। ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? m बाई एन, m बाई एन को बाहर निकाल लो, m बाई एन बाहर। लिमिट क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स अपॉन में बोलिए साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स। कितना आ जाएगा आंसर? सर m बाई एन बाहर, ये m बाई एन बाहर आ जाएगा, ये वाला m अपॉन एन बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 बाई 1, तो कट के कितना आ जाएगा आंसर? m बाई एन। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। कोई बात, ठीक है। ये मैंने आपको 7 क्वेश्चन जो दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुश्किल से अगर आप चाहेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो 7 ही मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन 10 मिनट में तो हो ही जाने चाहिए। बाद के 2-3 क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं, नहीं तो पहले 4 क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको बताया उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इन 7 क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके करने की कोशिश करिए, ठीक है। बिल्कुल जरूरी होता है भाई, बच्चे हर स्टेप में लिखना जरूरी होता है उसको, ठीक है ना। तो पहले वाले का आंसर 5/2, बहुत अच्छे है। देखिए क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में, है ना। शिवांश बहुत दिक्कत कर रहे हो तुम। देखो साइन 5x अपॉन, इतना लेट कैसे हो गए? चलो कोई बात नहीं, ध्यान। साइन 5x अपॉन क्या दिया है नीचे? 2x। तो भाई 5x के अपॉन में अगर 5x होता तो काम बन जाता मेरा। तो सर यहाँ पर x तो है लेकिन 5x नहीं है, तो मैंने क्या किया, इस 2x में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? 5/2 ये बाहर आ जाएगा, 5/2 बाहर, क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन 5x अपॉन 5x। नहीं समझे? क्या हो जाएगा ये? 5/2। हाँ बोलो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/2। क्लियर? ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूले सारे बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, तुम्हारे आने से बहुत पहले, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना। सेकंड तो समझ में आ गया सबको। देखो थर्ड सेकंड में तो बस ax से डिवाइड करना है, ax से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, bx से नीचे डिवाइड करना है, bx से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो ax अपॉन bx वाला x कट जाएगा, a बाई b बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx, यही तो है। तो इसमें सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था साइन ax अपॉन a का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ax अपॉन साइन bx का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर सर यहाँ पर होता क्या, साइन ax के नीचे होता ax, इस साइन ax के नीचे होता ax तो हो जाता 1, और साइन bx के नीचे होता bx तो भी बन जाता 1, और 1/1 1 का स्क्वायर 1। लेकिन सर यहाँ पर है नहीं वैसा, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ax अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही ax से डिवाइड करा लिया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पर क्या किया, साइन bx अपॉन bx से डिवाइड करा लिया और bx से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब बताइए क्या आ जाएगा? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये क्या हो जाएगा, x बाई x कैंसिल, a बाई बी, a अपॉन ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा क्या 1, तो अंदर आ गया एक तरीके से क्या, मतलब ये आ गया आपका साइन ax अपॉन ax इंटू a अपॉन में साइन bx अपॉन bx इंटू में कितना b, उस पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो सर इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 इंटू a अपॉन में 1 इंटू b का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नोट करिए, समझ गए? पक्का? बहुत अच्छे, नोट करते साथ। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ बहुत अच्छे, फोर्थ का आंसर। चलिए फोर्थ देखिए, पहले फोर्थ देखिए, कोई बात नहीं फास्ट वे कराएंगे। फोर्थ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको पहले लिख लूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 3x अपॉन
x का होल स्क्वायर। बोले लिख सकता हूँ कि नहीं सर? ऐसा लिखने के बाद क्या करूँगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ साइन 3x के नीचे 3x होता तो काम बन जाता ना। तो सर इसको मैं क्या कर लूँगा, 3x बनाने के लिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो फिर 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई। सर ये तो बन जाएगा क्या, 1 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब क्या 9। एकदम आसान, चौथा क्वेश्चन आसान है। पांचवा देखिए जल्दी से, पूरी उम्मीद है कि कर पाएंगे, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवे में कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन 2x प्लस साइन 3x अपॉन में कितना, 2x प्लस साइन 3x। आप दिमाग लगाओ ना बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस में, अबे ध्यान दो, अब इधर पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब है ठीक है ना। अगर कोई दो फंक्शन प्लस में लिखे हो, माइनस में लिखे हो, मल्टीप्लाई में लिखे हो, डिवाइड में लिखे हो, तो उनकी अलग अलग लिमिट निकालकर जैसा लिखा हो वैसा कर देते हैं। मतलब अगर प्लस में होंगे तो दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के ऐड करेंगे, माइनस में होंगे तो दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के माइनस करेंगे, और अगर दो डिवाइड में लिखे होंगे तो दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल के डिवाइड कर देंगे। लेकिन सर यहाँ पर तो प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया भाई, अगर इसके नीचे 2x होता, बोलो अगर साइन 2x के नीचे 2x होता तो क्या हो जाता 1, और साइन 3x के नीचे 3x होता तो 1। तो भाई क्या दिक्कत है, कौन सा समस्या वाली है, क्या करेंगे, साइन 2x अपॉन इसको 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई, समझे। फिर यहां पर क्या किया मैंने, इधर आ जाओ, प्लस का साइन 3x अपॉन में कितना है 3x, इसको क्या कर लेंगे बताओ, 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड। नहीं समझे, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। ये क्या हुआ, ये नहीं, बस ये 3x यहाँ गया है ना, 3x से, ठीक है। अपॉन में आइए, सर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 3x, साइन 3x के नीचे 3x चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे को क्या कर दीजिए 3x से डिवाइड कर दीजिए, 2x अपॉन 3x प्लस साइन 3x अपॉन, नहीं समझे, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान दो, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब जरा मुझे देखकर बताओ, ऊपर वाले टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी देखिए। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। सर न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल लेंगे, ये वाला x, तो सर ये x कॉमन निकाला, ऊपर बच गया क्या, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2 प्लस, सर यहाँ पर बच गया क्या, साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3। क्लियर है। अपॉन में सर नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हमने पूरा 3x कॉमन ले लिया। सर यहाँ क्या बच गया 2x अपॉन 3x प्लस यहाँ क्या बच गया साइन 3x अपॉन 3x। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। सर इस वाले x से ये x कैंसिल हो गया, जो 0 बाय 0 बनाने वाला तो गायब हो गया, बचा क्या, तो हमने बोला सर ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, लिमिट अप्लाई करते ही हम बोलेंगे अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करते ही सर इस x से x भी कैंसिल, ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा बोलो ना, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 3 अपॉन यहाँ क्या बचेगा नीचे बाहर ब्रैकेट के बाहर 3, और ये बचेगा क्या 2/3 प्लस 1। बताइए क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 अपॉन में 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5/3। सर इस 3 से 3 कैंसिल और इस 5 से 5 कैंसिल, मतलब आंसर 1। नोट करिए, बोलो समझ में आया कि नहीं, पक्का। हाँ बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने कहा है हमें फार्मूले दिमाग में बैठना चाहिए, बस यही फर्क पड़ जाता। देखो देखो कितना फर्क आ गया, पूरी क्लास एकदम रिलैक्स मूड से समझ रही है, और तुम्हें देखो दिक्कत हो रही है केवल इसलिए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम, जब भाई मेरे प्यारे जहाँ कहानी स्टार्ट हुई है वहाँ हम नहीं है ना, तो बीच कहानी में मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान लगाओ, डरो मत, आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है आप देखो ना कि उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सर साइन x अपॉन x वाले लग रहे हैं सब में, अब तक जितने क्वेश्चन के सब में वही लग रहा है फॉर्मूला। तो सर यहाँ पर साइन 2x दिया, अगर इसके नीचे 2x होता तो मेरा काम बन जाता, तो मैंने क्या किया 2x से डिवाइड करा लिया। लेकिन मैथ्स क्या था, जिससे डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई भी करोगे। फिर यहाँ मैंने सर 3x से डिवाइड करा लिया, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर। यहाँ पर सर साइन 3x के नीचे अगर 3x होता तो काम बन जाता मेरा, तो मैंने 3x से डिवाइड किया, सर साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब लेकिन यहाँ किया
तो हमने कहा यार ये x बाई एक्स, ये सॉरी 2x है केवल, इस 2x का क्या करें, तो इस 2x को भी 3x से डिवाइड करा लिया और 3x से मल्टीप्लाई करा लिया। ऐसा करने से फायदा ये मिल गया कि 3x यहाँ से भी और 3x यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया 2x अपॉन 3x, और सबके नीचे आ गया क्या sin 2x अपॉन 2x, sin 3x अपॉन 3x, sin 3x अपॉन 3x। तो ये टर्म तो 1 बन गया, ये टर्म 1 बन गया, ये टर्म 1 बन गया, और ये क्या हो गया x करने के बाद 2/3, और ये 3 हमने बाहर निकाला था, x कट गया ऊपर वाला x। समझ में आ रही बात, इस x से ये ऊपर वाला x कटा करके लिमिट अप्लाई करी है, दौड़ते हुए आंसर आ गया है। नहीं समझे, पक्का श्योर, नोट करो जल्दी से, ठीक है। फिर 6 करेंगे, ठीक है ना, 6 करिए, 7 करिए। देखिए ध्यान लगाओ, है ना, सेवंथ क्वेश्चन देखो, 7 भाई प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से ये 1 माइनस 1 खत्म, क्या बचा 2 बाहर कर लो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1, 2 इंटू 1, आंसर 2 आया होगा ना, बहुत अच्छे, क्लियर हुआ, श्योर, बहुत अच्छे। ये 7 क्वेश्चन ये और 4 मैंने पहले करा दिए, 10-11 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, लेकिन अब बचे हुए क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी उठाइए, अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एनसीईआरटी में जो आप करना चाहें और आपसे ना होने पाए, मैथ्स में खास तौर से, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लगा डालिए, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।